संयुक्त राष्ट्र में सुषमा का पाकिस्तान को करारा जवाब, कहा हमें दोस्ती के बदले उरी पठानकोट मिला। सुषमा ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पाकिस्तान को ललकारा, कहा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, कश्मीर राज छोड़ो अपना घर देखो। नवाज शरीफ के भाषण पर सुषमा ने कहा कश्मीर पर बात करने वाले नवाज पहले बलूचिस्तान को देखें। भारत में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी बहादुर अली को सुषमा ने पाकिस्तान से फैलाए जाने वाले आतंकवाद का जिंदा सबूत बताया। सुषमा ने बिना नाम लिए ही पाकिस्तान को आतंक का पनहेगार बताया, कहा आतंक फैलाने वाले देशों को ना बख्शा जाए। पाकिस्तान को पानी देने पर सख्त हुई सरकार, सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी बोले खून और पानी साथ नहीं बहेगा। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौते का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वकील एमएल शर्मा ने दाखिल की याचिका। चीन से निकलकर जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में बहती है सिंधु नदी, पाक की आधी आबादी सिंधु के पानी पर निर्भर है। कश्मीर पर गृह मंत्रालय में अहम बैठक, आतंकी हमले को लेकर इनपुट पर राजनाथ, डोभाल और कई अधिकारियों में चर्चा। कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर दिल्ली में सूफी नेताओं की गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। श्रीनगर में विधायक इंजीनियर रशीद हिरासत में लिए गए, यूएन में सुषमा स्वराज के भाषण का कर रहे थे विरोध। सामने आई जम्मू कश्मीर के आरसपुरा में घुसपैठ की तस्वीरें, टाइम्स नाउ के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। कश्मीर के कुलगाम में ग्रेनेड हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान जख्मी, आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। अरुणाचल में चीनी सैनिकों ने की घुसपैठ, भारतीय इलाके में कैंप भी बनाए। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा कश्मीर में धारा 370 हटने पर कम होगा आतंकवाद। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार उठ रही जंग की मांग पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर का बयान, कहा जंग इस मसले का हल नहीं। शिवसेना का पीएम मोदी पर हमला, कहा दुनियादारी काम ना आई, पाकिस्तान के खिलाफ कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं दिखा। दिल्ली में सीएसआईआर की प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल हुए मोदी, वेबकास्ट के जरिए किसानों से की बात। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर दी बधाई। भारतीयों के खिलाफ नस्ल भेदी टिप्पणी पर पाकिस्तान में जन्मे अभिनेता मार्क अनवर ब्रिटिश सीरियल से बाहर। भारत के अंतरिक्ष में ऐतिहासिक उड़ान, श्रीहरिकोटा केंद्र से पीएसएलवी लॉन्च, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। 8 में से एक उपग्रह स्कैटसेट 1 अंतरिक्षी कक्षा में स्थापित, मौसम की भविष्यवाणी में मदद करेगा स्कैटसेट। आईटी बॉम्बे के छात्रों का बनाया सैटेलाइट प्रथम भी लॉन्च, अलग कक्षाओं में स्थापित किए जाएंगे सैटेलाइट्स। यूपी के सीतापुर में रोड शो के दौरान राहुल गांधी पर फेंका जूता, राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर लगाया आरोप। राहुल पर जूता फेंकने वाला शख्स हरिओम मिश्रा हिरासत में लिया गया, आरोपी ने खुद को पत्रकार बताया। अफस्पा के खिलाफ 16 साल तक भूख हड़ताल पर रही इरोम शर्मिला की आज दिल्ली में केजरीवाल से मुलाकात। माना जा रहा है कि इरोम शर्मिला इस बार मौजूदा सीएम इबोबी सिंह के खिलाफ टोबाल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े तेवर, केजरीवाल सरकार को भेजा नोटिस। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा दिल्ली सरकार कूड़ा साफ कर रही है और एमसीडी सिर्फ पैसों को साफ कर रही है। दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों के समर्थन में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, दिल्ली सरकार पर जमीन आवंटित नहीं करने का आरोप। दिल्ली पुलिस का 18 सितंबर को हुए हिट एंड रन मामले को सुलझाने का दावा, एसयूवी वॉल्वो कार बरामद। यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश मंत्रिमंडल का विस्तार, 4 नए मंत्री समेत 10 नए मंत्रियों ने शपथ ली, 6 मंत्रियों का प्रमोशन। मंत्रिमंडल के 8वीं बार के विस्तार में बर्खास्त किए गए गायत्री प्रजापति भी फिर से मंत्री बने। चुनाव से पहले अखिलेश यादव का ब्राह्मण कार्ड, पहले हटाए गए शिवकांत ओझा और मनोज पांडे को फिर से मंत्री बनाया। राज्य मंत्री अभिषेक मिश्रा का प्रमोशन, कैबिनेट मंत्री बनाए गए, 5 और मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। भ्रष्टाचार को लेकर घिरे यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति अखिलेश और मुलायम के पैरों में पड़ते नजर आए। गायत्री प्रजापति को फिर मंत्री बनाए जाने पर मायावती का अखिलेश पर निशाना, अखिलेश को यू टर्न वाला सीएम बताया। राहुल गांधी का एसपी और बीएसपी पर हमला, कहा 27 साल से साइकिल और हाथी के बीच फंसे हैं लोग। राहुल ने कहा मुलायम मायावती मोदी के खिलाफ नहीं बोलते, उनका रिमोट सीबीआई के हाथों में है और सीबीआई मोदी के हाथों में है।
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में मुख्य चुनाव आयुक्त की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव के काफिले की सैकड़ों गाड़ियों ने नहीं चुकाया यूपी के टुंडला टोल पर टैक्स। इटावा में रामगोपाल यादव ने दिखाई ताकत, मुलायम को चिट्ठी लिखकर पार्टी से निकाले कार्यकर्ताओं को वापस लेने की मांग की। संगीत सोम ने कहा कि पाकिस्तान के कलाकारों को भगाया जाए अगर वो नमक का कर्ज नहीं चुकाते हैं। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर देशद्रोह का केस दर्ज, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप। इलाहाबाद में अखाड़ा परिषद ने भी पाकिस्तान पर जवाबी हमला बोलकर उसे मुंहतोड़ जवाब दिए जाने की मांग की। महाराष्ट्र के बुल्ढाना और नंदुरबार में आज मराठा रैली का आयोजन, 3 मांगों को लेकर मराठा कर रहे हैं आंदोलन। सूखे से पीड़ित मराठवाड़ा के लिए खुशियों की बारिश, 10 दिन की बारिश ने मराठवाड़ा में सालों का सूखा खत्म किया। उरी हमले को लेकर मुंबई में महिला कांग्रेस का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, मोदी सरकार की नीतियों पर भी उठाए सवाल। पुणे में कुत्ते के बच्चों को लेकर शुरू हुए झगड़े में 2 लड़कियों की हुई बुरी तरह पिटाई, थाने तक पहुंचा ये पूरा मामला। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने कहा केजरीवाल के ड्रामे समझ चुकी है जनता, जनता आपको नकार देगी। सुखबीर बादल बोले पंजाब की जनता अगले 5 साल दे दे, अमृतसर को अमेरिका बना देंगे। अमृतसर में पंजाब पुलिस की भर्ती में दौड़ के दौरान युवक की मौत, कारणों का पता नहीं। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बुधवार तक के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक ने कहा 6000 क्यूसेक पानी भी तमिलनाडु को देने में असमर्थ, कल सुनवाई। ओडिशा के कालाहांडी में विधवा बेटियों ने दिया मां के शव को कंधा, घर से लकड़ियां निकालकर किया अंतिम संस्कार। दिल्ली पुलिस ने शिलांग से अगवा किए गए 2 लोगों को सुरक्षित छुड़ाया, अगवा करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई से सटे वसई में क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किए 2 शातिर चोर, चोरी के कई मामलों में थे शामिल। कोलकाता पुलिस ने बांग्लादेश के 6 आतंकियों को किया गिरफ्तार, बर्धमान ब्लास्ट से जुड़े हैं आतंकियों के तार। हरियाणा के रोहतक में गैंगरेप पीड़िता ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, 1 आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश। यूपी के बुलंदशहर में रेप केस में समझौता नहीं करने पर दबंगों ने पीड़िता पर किया तेजाबी हमला। यूपी के फिरोजाबाद में इलाज के अभाव में 2 घंटे तक ई रिक्शे पर तड़पती रही गर्भवती महिला की मौत। यूपी के इलाहाबाद में स्कूल के बाहर छात्राओं से छेड़छाड़ कर रहे युवक की जमकर पिटाई, वीडियो वायरल। भोपाल में धमाके से उड़ाई गई ईदगाह हिल्स में बनी अवैध 2 मंजिला इमारत, भरभराकर गिरी इमारत। एमपी के ग्वालियर में लोगों को ब्लैकमेल कर उगाही करने वाला बंटी बबली गिरोह गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में शराब माफिया के गोदाम पर पुलिस का छापा, बदमाशों और पुलिस में फायरिंग, भारी तादाद में अवैध शराब जब्त। सैमसंग के अधिकारियों ने आज डीजीसीए के अधिकारियों से की मुलाकात, हैंडसेट में आग की घटनाओं को लेकर थी बैठक। फेसबुक ने भारत में शुरू किया ऑनलाइन कारोबार, सर्विसेज और शॉप 2 नए सेक्शंस जोड़े गए। उबर से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, अब 30 दिन पहले ही बुक करा सकेंगे कैब। भारत में 4 अक्टूबर को लॉन्च होगा 4 GB रैम वाला स्मार्टफोन मोटो Z, फोन की कीमतों का खुलासा नहीं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप ने की हिंदू समुदाय की तारीफ, अमेरिकी संस्कृति में योगदान की सराहना की। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ का पत्नी के साथ डांस का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल।